हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपना स्टडी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होंगे ना। तब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से फिजिक्स का ऐसा वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है आज का थॉट। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। इस सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है ओम, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है एम्पियर, ऑप्शन डी में है कूलम्ब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड है मेरे प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट मीटर विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो देखो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 6 जूल, ऑप्शन बी में है 24 जूल, ऑप्शन सी में है 14 जूल, ऑप्शन डी में है 10 जूल। तो कह रहा कि 12 वोल्ट मीटर विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, कार्य को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए, डब्ल्यू से। देखो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो V इंटू यू। V क्या है आपका, V क्या है, तो वोल्ट मीटर है, आपका Q क्या है, तो आपका कूलम्ब है। तो देखो क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ था, वोल्ट मीटर कितना है 12 और कूलम्ब कितना है प्यारे बच्चों 2 है। तो देखो यहाँ पे V के जगह पर क्या रख दिए, 12 रखे, और Q के जगह पर 2 रख दिए जो कूलम्ब दिया हुआ है। दोनों को क्या किए, गुना किए, 12 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 दूना 24। तो 24 जूल, जे क्या है, इसका संकेत है, तो जूल का संकेत जे है। तो आपका कितना आया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या आया, 24 जूल। तो देखिए आपका क्या होगा राइट आंसर। देखो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जूल। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, कितना, 24 जूल। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में है एम्पियर, ऑप्शन सी में है वाट, ऑप्शन डी में है ओम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है
10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। कह रहा है कि 10 ओम दिया हुआ है और 20 ओम, मतलब दो दिया हुआ है, एक 10 ओम है एक 20 ओम के, दोनों को ठीक है ना, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है 20 ओम, ऑप्शन नंबर बी में है 20 बटा कितना है 3 ओम, ऑप्शन सी में है 30 ओम, ऑप्शन डी में है 10 ओम। तो देखो इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है तो इसको जोड़ देंगे। तो देखो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितना दिया रहेगा हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ दो दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो R1 10 है, R2 कितना है 20 है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 30 ओम हो जाएगा। कितना ओम होगा 30 ओम होगा, ठीक है ना। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, क्या है आपका संकेत में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे दो वो दिया हुआ है R1 R2 R3 R4 R5 तक दिया रहेगा तो सबको जितना ओम दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे, वही आपका क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध होगा। बाकी यहाँ पे आपका क्या है R1 R2 दो दिया हुआ है समांतर श्रेणी क्रम में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना ओम आया 30 ओम आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। मतलब 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 30 ओम होगा। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। और श्रेणी क्रम में 40 ओम 50 ओम दिया रहेगा तो सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो किस धातु का बना होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है टंगस्टन, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है सोना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का क्या मात्रक होता है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है वाट, ऑप्शन नंबर बी में है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में है ओम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो कौन है प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है सल्फर, ऑप्शन बी में है प्लास्टिक, ऑप्शन सी में है आयोडीन, ऑप्शन डी में है ग्रेफाइट। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है जिससे विद्युत प्रवाहित होता है, तो उसको देखो तो ग्रेफाइट में क्या होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट में आपका क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सल्फर में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, प्लास्टिक में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, आयोडीन में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। किसमें होता है, ग्रेफाइट में। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे बच्चों। आपका देखो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो ग्रेफाइट में भी क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, चांदी में भी आपका विद्युत का सुचालक होता है, और तांबा में भी आपका विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, आपका ग्रेफाइट दिया रहे, चांदी दिया रहे, तांबा दिया रहे, या नल का पानी दिया रहे, ये सब दिया रहेगा तो इसमें क्या होगा आपका विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, इस समय विद्युत का सुचालक होता है। तो इस सब में क्या होता है, सल्फर में, प्लास्टिक में, आयोडीन में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। आपका ग्रेफाइट में और क्या क्या चीज में है मेरे प्यारे बच्चों, चांदी में और तांबा में, नल का पानी में, इस समय क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो देखो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है परमाणु, ऑप्शन बी में है आयन, ऑप्शन सी में है प्रोटॉन, ऑप्शन डी में है इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा कण गतिशील होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करते रहता। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है आपका राइट आंसर। देखो ऑप्शन ए में है अमीटर, आमीटर, ठीक है ना, आमीटर। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में है क्या चीज है, वोल्टमीटर। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है मेरे प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो वोल्टमीटर। क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है आपका श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑप्शन डी में समांतर श्रेणी क्रम में बोल रहा है, ऑप्शन बी में समांतर क्रम में, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है ना, समांतर क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो कैसे जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी में है समांतर क्रम, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 12। क्वेश्चन नंबर कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 1 HP, ठीक है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। मतलब 1 HP बराबर क्या होता है, तो देखो HP का मतलब क्या हुआ, HP का मतलब हाउस पावर, ठीक है ना। तो देखो कह रहा है कि 1 HP बराबर क्या होता है, कितना वाट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 746 वाट, ऑप्शन बी में है 736 वाट, ऑप्शन सी में है 767 वाट, ऑप्शन डी में है 700
756 वाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। ठीक है, 1 HP बराबर कितना वाट? तो आपका 746 वाट। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है कॉपर, ऑप्शन ए में है कॉपर का, ऑप्शन बी में है जास्ता का, ऑप्शन सी में है प्यारे बच्चों कार्बन का, ऑप्शन डी में है लोहा का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कार्बन का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो किस धातु का होता है? तो कार्बन का। धन मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, और ऋण रहेगा तो निगेटिव, ठीक है ना, माइनस। तो आपका यहाँ पे धन है तो धन मतलब पॉजिटिव प्लस, ठीक है। तो आपका क्या है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो कार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? और देखिए ऋण में, इससे पहले धन पूछा था, इसमें ऋण पूछ रहा है, ठीक है, मतलब माइनस निगेटिव। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो किस धातु का होता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है कार्बन का, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है जास्ता का, ठीक है ना। जास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक भी बोलते हैं, इसका संकेत जेड होता है। तो आप अगला ऑप्शन नंबर सी है तांबा का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जास्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जास्ता का। जास्ता नहीं दिया रहे, जिंक दिया भी रहे तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, जो रहेगा ऑप्शन में दिया रहेगा उसको मारिएगा, ठीक है। नाम 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है? मतलब 1 जूल का मान क्या होता है? तो देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी में है 0.24 कैलोरी, ऑप्शन सी में है 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो व्यवहारिक मात्रक क्या है देखते हैं, क्या है व्यवहारिक मात्रक? तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों यूनिट, ऑप्शन बी में है वाट, ऑप्शन सी में है वाट घंटा, ऑप्शन डी में है जूल घंटा, ठीक है ना, जूल प्रति घंटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो आपका क्या होगा? यूनिट। क्या होगा? यूनिट। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है प्यारे बच्चों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है आपका, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है कैलोरी, ऑप्शन बी में है जूल, ऑप्शन सी में है तांबा, ताप। ऑप्शन बी में क्या है? जूल है, ऑप्शन सी में है ताप, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? जूल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, बिजली के फ्यूज, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए टीन का, ऑप्शन नंबर बी है तांबे का, ऑप्शन नंबर सी है तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों का, बिजली का फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कुंडली को किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है R बराबर V इंटू आई, ऑप्शन बी में है R बराबर V बटा आई, ऑप्शन सी में है R बराबर V बटा आई, ऑप्शन डी में है R बराबर V माइनस आई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V बटा आई, R बराबर V बटा आई। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि V बराबर क्या होता है? V बराबर I बटा R। ठीक है, हमको R पता करना है कि R बराबर क्या होता है। तो देखो R का क्या है? गुना में है, तो क्या कर दिए? इसको बटा में ला दिए, ये गुणांक में था इसको बटा में लाए तो क्या आया? R बराबर V बटा, R बराबर क्या आया? V बटा I। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग? R बराबर V बटा I। ठीक है, यहाँ पे देखो कि V को हम लोग क्या बोलते हैं? V क्या है? V किसका संकेत है? विभव का आपका V संकेत है। I का धारा का संकेत क्या है? तो I है। प्रतिरोध का संकेत क्या है? तो R है। याद रखिएगा कि विभव का संकेत क्या है? तो V है। धारा का I, प्रतिरोध का R। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे R बराबर क्या आया? V बटा I, मतलब प्रतिरोध बराबर विभव बटा धारा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है विद्युत विभव, ऑप्शन बी में है विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी में है विद्युत धारा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 21 है। 21 में कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है प्यारे बच्चों? चलिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन नंबर बी में है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन सी में है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक है, मतलब धन मतलब पॉजिटिव, ऋण मतलब निगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 22 है। कोई विद्युत बल्ब
220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.520 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 मतलब एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्या है, ऑप्शन ए में है 100 वाट, ऑप्शन बी में है 120 वाट, ऑप्शन सी में है 105 वाट, ऑप्शन डी में है 110 वाट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 110 वाट। 110 वाट कैसे आया, चलिए यहाँ समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर हम लोग क्या ले लिए, वोल्ट क्या लिए, आपका 220 वोल्ट है, ठीक है ना। एम्पियर आई है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। शक्ति बराबर क्या दिया हुआ है, हमको पता करना है कि शक्ति क्या है। शक्ति को P से डिनोट करते हैं, एम्पियर को I से, वोल्ट को V से, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति हमको निकालना है, मतलब P निकालना है। तो यहाँ लिखे P और ये आपका V क्या है, तो वोल्ट दिया हुआ है, और I क्या है, तो एम्पियर दिया हुआ है। तो देखो V का मान क्या दिया हुआ है 220, तो 220 इंटू और आपका I का मान क्या दिया हुआ है 0.5। ये दोनों को जब गुना हम लोग करेंगे ना, ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, तो आपका प्राप्त होगा 110 वाट, ठीक है। कितना आएगा 110 वाट। तो आपको पता चल गया कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, ये ऑप्शन नंबर डी 110 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर अगला डिजिट भी रहे, कुछ भी डिजिट रहे, तो आप इसी तरह फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो देखो ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों धारा नियंत्रक, ऑप्शन बी में है परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धारा नियंत्रक। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो धारा नियंत्रक। क्या चीज है, धारा नियंत्रक। अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत हीटर, ऑप्शन बी में है विद्युत इस्त्री, ऑप्शन नंबर सी में है विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर डी में है विद्युत पंखा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विद्युत पंखा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो विद्युत पंखा में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत पंखा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत परिपथ, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धारा पथ, ऑप्शन पथ मतलब रास्ता, ऑप्शन नंबर सी क्या है विद्युत विभव पथ, ऑप्शन नंबर क्या है विद्युत शक्ति पथ, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत परिपथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 26 में है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है नरम लोहा, ऑप्शन बी में है इस्पात, ऑप्शन सी में है निकेल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है आपका? नरम लोहा। नरम लोहा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 27 है कि समांतर क्रम में संयोजित, समांतर क्रम में क्या कर रहा है? संयोजित प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान कितना ओम है? 10 ओम है। प्रत्येक का मान क्या दिया हुआ है? 10 ओम है। तो कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। देखो कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित, ठीक है ना, 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान कितना ओम है? प्रत्येक का मान 10 ओम है। तो कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 10 ओम, ऑप्शन बी में है 100 ओम 100 ओम, ऑप्शन सी में है 1 ओम, ऑप्शन डी में है 20 ओम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ए ओम 1 ओम। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 1 ओम। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम है। ठीक है ना? 1 ओम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है, देखिए कैसे 1 ओम आया। चलिए देखिए यहाँ पे 1 बराबर क्या है? आर। 1 बराबर आर, 1/r। 1/r बराबर क्या है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसी डैश डैश करने का मतलब क्या? फिर प्लस 1/r4, फिर प्लस 1/r5। ऐसी आपका क्या होगा? जितना दिया रहेगा उतना लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6 ऐसी होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या कितना बार का है? 10 बार का है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? 1/r बराबर कितना बार? 10 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे देखिए 1/10, 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ये टोटल कितना बार है बाबू? टोटल कितना बार है? 10 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, टोटल कितना है? 10। अब देखिए क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखो सबके बटा में क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, आपको एलसीएम निकालने आता होगा। देखो जब बटा में जब सेम डिजिट दिया रहता है ना, तो उसका एलसीएम जितना है ना उतना ही दिया रहता है। तो देखो सब के बटा में कितना है? 10 है। तो एलसीएम क्या आएगा आपका? 10 आएगा। क्या आएगा? 10। ठीक है, एलसीएम 10 आ गया। ठीक है, और जब एलसीएम सेम नीचे का सबके डिजिट, सबके बटा में सेम डिजिट है, तो सबको ऊपर वाला को क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे। तो एक कै बार है? 10 बार है, इसलिए सब एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 10 आएगा ना? तो यहाँ पे आया ऊपर क्या लिखे? 10 लिखे। अब देखो ये 10 से 10 क्या हो गया आपका? ऊपर भी 1 से कटा, नीचे भी 1 से कटा। ठीक है, तो आपका क्या प्राप्त हुआ? ऊपर भी 1 नीचे भी 1। ठीक है, तो 1/r बराबर क्या आया? 1/i। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए ना, तो r में 1 से गुना किए r और 1 में 1 से गुना किए 1। देखिए यहाँ पे कितना आया आपका? यहाँ पे कितना आया? r बराबर क्या आया? r बराबर 1 ओम। ठीक है, संकेत में था इसे, आप हिंदी में ऐसे लिख देंगे नाम। ठीक है, तो आपका r बराबर कितना आया? 1 ओम। तो आपका राइट आंसर क्या था मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है।
क्वेश्चन नंबर 28 में है, क्वेश्चन नंबर 28 है प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है विद्युत रोधी, ऑप्शन बी में है विद्युत चालक, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो देखो ऑप्शन बी में विद्युत चालक, तो विद्युत चालक तो नहीं होगा, इधर विद्युत चालक हो रहा है। बाकी ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि विद्युत रोधी, मतलब विद्युत रोधी है, विद्युत प्रवाह उसमें नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विद्युत रोधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अर्ध विद्युत चालक, ऑप्शन बी में है विद्युत रोधी, ऑप्शन सी में है विद्युत चालक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चालक। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत चालक। क्या बोलेंगे? विद्युत चालक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30 में प्यारे बच्चों कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु का परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। कह रहा है आपका क्वेश्चन आपका 30 में कह रहा है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर क्या है? विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। तब विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। क्या परिमाण है? तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है क्या है? 300 कूलम, ठीक है ना। आपका बी है 60 कूलम, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 120 कूलम, ऑप्शन डी है 200 कूलम, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। अब यहाँ देखिए एम्पियर आई बराबर क्या होता है? एम्पियर आई बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आई बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0.5, ठीक है ना, 0.5 एम्पियर। और समय टाइम क्या दिया हुआ है? 10 मिनट। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 10 मिनट। चलिए अब मिनट को क्या चीज में हम लोग मिनट को क्या चीज में चेंज करेंगे? तो मिनट को हम लोग क्या चीज में से चेंज करेंगे? सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 60 से गुना करना पड़ेगा। जो 10 मिनट दिया हुआ है उसमें हम लोग 60 सेकेंड से जब गुना करेंगे ना तो आपका टोटल कितना सेकेंड में आ जाएगा? आपका टोटल आपका आ जाएगा 6 सेकेंड में। मतलब 10 में 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा प्यारे बच्चों? कितना आएगा? 6 सेकेंड। देख रहे हैं ना, यहाँ 60 है, 60 लिख दीजिए। और जब पता है कि
10 से गुना करना पड़े या 100 से गुना करना पड़े, 1000 से गुना करना पड़े, जो चीज दिया रहे उतना से गुना करना पड़े उतना जीरो बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 60 लिख दिए, वो जीरो बैठा दीजिए, तो क्या है आपका 600 आया। तो आपका टोटल कितना आया, कितना सेकेंड है प्यारे बच्चों, तो टोटल आपका 600 सेकेंड आया, ठीक है। मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज कर दिए। अब यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, Q बराबर आपका, Q बराबर क्या फार्मूला होता है, I इंटू टी। तो Q क्या है आपका, तो Q आवेश है, Q क्या है, तो Q आवेश है, T क्या है, तो समय है, T क्या है बाबू, तो समय है, और I क्या है, तो I एम्पियर है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आवेश का संकेत क्या है Q, समय का संकेत क्या है T, एम्पियर का संकेत क्या है I। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, Q बराबर I इंटू टी, मतलब Q क्या है, आवेश बराबर एम्पियर इंटू समय, ठीक है। देखो I बराबर क्या दिया हुआ था 0.5, हम लोग क्या लिखे 0.5 इंटू टाइम हम लोग क्या निकाले, कितना 100 सेकेंड, 600 सेकेंड हम लोग निकाले, तो टी के जगह पर क्या रख दिए 600 सेकेंड रख दिए। गुना जब करेंगे 600 में 0.5 से, तो आपका कितना आएगा 300 कूलम आएगा, कितना आएगा 300 कूलम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 300 कूलम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 32 में कह रहा है कि बैटरी से किसी प्रकार से धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है, कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, बैटरी से। तो देखो ऑप्शन ए में है एसी, ऑप्शन बी में है डीसी, ऑप्शन सी में है एसी और डीसी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, तो डीसी, ठीक है डीसी। आपका हम लोग को घर में जो आता है वो क्या चीज है, आपका एसी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीसी। चलिए देखिए यहाँ पे एसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और इंग्लिश में जो इसका संकेत है एसी का अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। उसके बाद डीसी आपका क्या है, डीसी आपका क्या है, डीसी आपका डायरेक्ट करंट है, क्या है, डायरेक्ट करंट। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो दृष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, दृष्ट धारा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा। आप लोग याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म एसी का क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीसी, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर है आपका, 33 नंबर है, 33 नंबर में है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, जो फिलामेंट है उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में 55 ओम, ऑप्शन बी में है 10 ओम, ऑप्शन सी में है 220 ओम, ऑप्शन डी में है 110 ओम। चलिए समझते हैं आपका कितना आता है। चलिए यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखे, V बराबर, इससे पहले इक्वेशन को और समझाया, ठीक है ना। तो V बराबर कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, I एम्पियर बराबर क्या है 2 एम्पियर दिया हुआ है, हम लोग को R निकालना है, ठीक है। तो R बराबर क्या फॉर्मूला होता है, V बटा I। आपका V का मान क्या है 220 वोल्ट, और I क्या है आपका, तो I 2 एम्पियर है, यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब काटेंगे तो 110 से कटेगा, ठीक है ना। आई आपका संकेत क्या आएगा, प्रतिरोध जो है आपका, प्रतिरोध हमेशा इसका संकेत क्या चीज में आता है, तो ओम में। तो आपका कितना आया 110 ओम,
आर क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का संकेत क्या है, आर। विभव का संकेत क्या है, भी। एम्पियर का संकेत क्या है प्यारे बच्चों, तो आई है। याद रखेंगे, संकेत भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि प्रतिरोध का संकेत क्या है, विभव का संकेत क्या है, ठीक है ना, एम्पियर का संकेत क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। तो कितना टोटल है आपका, 110 ओम। 110 ओम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 ओम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 110 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है आपका ऑप्शन नंबर ए जनित्र, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनित्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों इस्पात के, ऑप्शन नंबर बी में चांदी के, ऑप्शन नंबर सी है पीतल के, ऑप्शन नंबर डी है नरम लोहा के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन की विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक क्या चीज से बनाए जाते हैं, नरम लोहा के, ठीक है, नरम लोहा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में प्यारे बच्चों कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है जास्ता। जास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, ठीक है। अगला तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो नाइक्रोम का। क्या है, किसका, नाइक्रोम का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। किलोवाट, किलोवाट घंटा मात्रक है, KWH किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। चलिए देखते हैं किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में है धारा का, ऑप्शन बी में है समय का, ऑप्शन सी में है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी में विद्युत शक्ति का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा का। किलो वाट घंटा मात्रक है, किसका है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका विद्युत ऊर्जा का। किसका है, विद्युत ऊर्जा का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो क्या कहलाता है 1 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है जूल, जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में है जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन नंबर सी में है जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये जो आपका दिया हुआ है इसका साइन का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है ना, या पर कूलम्ब। तो यहाँ पे देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 वोल्ट कहलाता है क्या है, जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 39 में प्यारे बच्चों कि धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश रहते तो क्या रहते हैं धारा में आवेश मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है विरामा अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी में है मेरे प्यारे बच्चों गति की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, धारा में आवेश रहते हैं तो किस अवस्था में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में रहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी गति की अवस्था में।
गति की अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा का आवेश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में जो विद्युत रुका हुआ स्थिर है, ठीक है, तो स्थिर विद्युत में आवेश है, तो ऑप्शन नंबर ए में विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है दोनों अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विरामा अवस्था में रहते हैं। जब स्थिर है तो क्या चीज में रहे, रुका रहेगा, तो रुका रहेगा आपका विरामा अवस्था में। तो आपका विद्युत स्थिर विद्युत में आवेश है तो क्या है, विरामा अवस्था में रहते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 41 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में कहता है आई आर, ऑप्शन बी में है आई आर, ऑप्शन सी में है वी आई, ऑप्शन फिर ऑप्शन आपका डी में क्या है बी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वी आई। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा। ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। देखो विद्युत शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति का संकेत क्या देते हैं हम लोग, पी। ठीक है, विद्युत शक्ति का संकेत हम लोग क्या देते हैं, पी। विभवांतर का संकेत भी और विद्युत धारा का आई। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि पी बराबर हम लोग क्या लिखे, पी बराबर विद्युत शक्ति बराबर पी बराबर वी इंटू आई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी आई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर है, 41 नंबर क्वेश्चन अब 42 नंबर है। ठीक है ना, 42 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य, चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला के इधर उधर करके लिखा, तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन संबंध सत्य, मतलब जो फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है कौन सही है, कौन राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि v बराबर आई बटा आर, ऑप्शन बी में है v बराबर आर बटा आई, ऑप्शन सी में है v बराबर आई इंटू आर, ऑप्शन डी में है v बराबर आई इंटू आर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, v बराबर आई बटा आर। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, v बराबर आई बटा आर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो कौन अर्धचालक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन बी में कहता है जर्मेनियम, ऑप्शन सी में है पारा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। पारा को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पारा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, ठीक है ना, गैलियम आर्सेनिक, ये सब क्या है आपका, ये सब जो दिया हुआ ये सब क्या है, तो ये सब आपका क्या है, अर्धक चालक। इनमें करा कि अर्धक चालक नहीं था, अर्धक चालक ये सब क्या है, अर्धक चालक की पारा नहीं है। बाकी सिलिकॉन क्या है, अर्धक चालक है, जर्मेनियम क्या है, अर्धक चालक है। ठीक है, तो ये आपका जो नोट में लिखा हुआ ये सब क्या है, अर्धक चालक है। ये सब जितना दिया हुआ ये सब क्या है, अर्धक चालक है। ठीक है, पारा क्या है, अर्धक चालक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 44 में कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है।
विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो क्या मात्रक होता है? देखो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है वाट, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में है एम्पियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है तो एम्पियर, एम्पियर मात्रक का है या एसआई मात्रक का है, एक ही चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 45 है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इसमें क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से खाली याद कर लेना है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम देख लेना है, एक नजर वहां पे जैसी धागा रगड़ दीजिए। चलिए अगला, ये तो क्वेश्चन नहीं बताया ना। हाँ चलिए देखिए, कह रहा है कि 45 में कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो देखो ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में क्या है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? वाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है क्या है? ओम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है वोल्ट या एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट मीटर और एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में है वाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ओम। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है तो क्या चीज करता है प्रदर्शित? तो ओम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 47 में कर रहा है 1,2 और 3, 1,2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या चीज में जोड़ने पर? तीनों को 1, 2 और 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं? ओम को 3 प्रतिरोधों, ठीक है ना, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है 1 ओम, ऑप्शन बी में है 2 ओम, ऑप्शन सी में है 3 ओम, ऑप्शन डी में है 6 ओम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 6 ओम। देख रहे हैं इस सबको जोड़िए तो 3 में 2 जोड़िएगा 5 और 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा इन्हें देख लीजिए। चलिए देखिए R1 बराबर क्या है? 1 ओम, R2 बराबर क्या है? 2 ओम, समांतर श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, R3 बराबर क्या है आपका? 3 ओम। ठीक है, तो देखो यार R फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 डैश डैश ऐसी होता है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ, मतलब 1 2 3। ठीक है, मतलब R1 R2 R3 दिया हुआ है, तो R बराबर हम लोग क्या लिखे? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और दिया रहेगा तो R4 R5 लिख दीजिएगा। ठीक है ना, बाकी हम लोगों को 3 को दिया हुआ है मान, तो R1 का मान 1 है, R2 का मान क्या है प्यारे बच्चों? R1 का मान क्या है? R1 का मान कितना दिया हुआ है? 1, R2 का मान कितना है? 2, R3 का मान कितना है? 3। ठीक है ना, सबका मान क्या है? R1 का मान 1, R2 का मान 2, R3 का मान 3। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो कितना ओम आया? आपका 6 ओम आया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर क्या है क्वेश्चन आपका? 48 नंबर आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विद्युत, ठीक है, विद्युत, थोड़ा सा सुधार दीजिए। देखो कह रहा है क्वेश्चन में आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति किसका मात्रक है? ठीक है ना, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? चलिए देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में वाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। क्या है? वाट। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 49 में कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2500 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी में है 3000 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी है 3500 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी है 4000 सेल्सियस डिग्री। ठीक है ना, क्या है आपका 4000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3500 सेल्सियस डिग्री बोलिए या ऐसे बोलिए ना, 3500 डिग्री सेल्सियस बोलिए, 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 50 में कर रहा है कि 100 वाट और क्या है 100 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब 100 वाट दिया हुआ है, 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए तो ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपका P बराबर है, हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? हम लोग लिखे यहाँ पे चलिए हम लोग क्या लिखे? V बराबर लिखे। V बराबर कितना वोल्ट दिया हुआ है? 220 वोल्ट। ठीक है, P आपका क्या है? आपका शक्ति कितना दिया हुआ, कितना वोल्ट वाट दिया हुआ है? तो 100 वाट दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। चलिए R बराबर फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर, यहाँ पे V स्क्वायर बराबर क्या है? V स्क्वायर बटा P। ठीक है, V स्क्वायर बटा क्या है आपका? P। तो R बराबर यहाँ क्या लिखे? V का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? तो 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट है, इस पर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, यहाँ P का मान कितना दिया हुआ है आपका? तो P का मान आपका दिया हुआ है 100 वाट। तो यहाँ पे बटा में क्या लिखे? P के जगह पर 100 लिख दिए। 220 के जब स्क्वायर करेंगे, दो बार जब 220 गुना 220 करेंगे ना, तो हम लोग को कितना आएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है ना, तो 48,400 आएगा। अब बटा में आपका क्या है? 100। तो देखो 0 से 0 दोनों को काट दिए हम लोग। 0 से 0 जब काट दिए तो क्या प्राप्त आया आपका? कितना आया रिजल्ट? जब 0 से 0 कटेगा तो यही ना बचेगा आपका 400 कितना है? 84। कितना है? 84, 484 ओम। क्या है? 484 ओम। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है। 484 कौन में है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 484। ऑप्शन नंबर बी में है 484 ओम। ठीक है, तो 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब, ठीक है ना, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो 400 कितना है? 84 ओम। ठीक है, 484 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है प्यारे बच्चों, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या है? देखिए विभव का मात्रक ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में है वाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में वाट, ऑप्शन सी में एम्पियर, ऑप्शन डी में है वोल्ट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा कि विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखेंगे दोनों का सेम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है।
आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है जूल, ऑप्शन डी में है कूलम्ब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। कितना विभाग है? 20 विभाग है। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच कितना विभाग है? बीच कितना विभाग है प्यारे बच्चों? तब 20 विभाग है, 20 विभाग में बांटा हुआ है। तो कहता है कि इसका अल्पतमांक, ठीक है ना, अल्पतमांक क्या है? ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी में है 0.01 एम्पियर, ऑप्शन सी में है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन डी में है 0.02 एम्पियर। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, इसको समझिए थोड़ा। देखो यहाँ पे अल्पतम क्रमांक कितना दिया हुआ है? अधिकतम शुद्धता। अधिकतम शुद्धता का मतलब कि हम कितने इकाई में, कम से कम इकाई में शुद्ध इकाई पता कर ले, ठीक है ना। अधिकतम शुद्धता का मतलब कि कम से कम इकाई में हम अच्छा रिजल्ट, मतलब अच्छा रिजल्ट हम लोग प्राप्त करें। तो देखो ये आपका क्या है? एमीटर है, जो हम लोग फिगर बनाए हैं। क्या बनाए हैं?